विपक्ष वाकई अगर चाहती कि मणिपुर पर डिस्कशन हो, चर्चा होनी चाहिए, तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, सदन के पटल से कहा था कि हम चर्चा करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने लेटर भी डाला लीडर ऑफ अपोजिशन को, एलओपीज को, कि भाई आप समय की चिंता मत कीजिए, हम जितना चाहते हैं आप डिस्कशन कीजिए, हम डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन क्या विपक्ष डिस्कस करना चाहता है? विपक्ष डिस्कस नहीं करना चाहता है। विपक्ष चाहता है कि किसी तरह पार्लियामेंट को डिसरप्ट किया जाए, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया जाए, बिल को पास नहीं करने दिया जाए, बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हो वहाँ पर। लेकिन और वो काला कपड़ा पहन के काले दिल से देश के पार्लियामेंट में आते हैं, उसका पूरा असर देश के पार्लियामेंट में दिखता है जब वो किसी न किसी तरह से पार्लियामेंट को रद्द कराने में कामयाब होते हैं। मुझे लगता है इस सिलसिले में जो बात करते हैं, अब मणिपुर जिस तरह से पिछले जुलाई 18 से बिल्कुल नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है, इसलिए मणिपुर में जाना चाहते हैं, बवाल करने की कोशिश करना चाहते हैं। उनकी चिंता कुछ और है, वो नहीं चाहते हैं कि मणिपुर में जो है वो नॉर्मलसी रिटर्न हो, बल्कि वो कहीं ना कहीं मणिपुर को लाइव रखना चाहते हैं। लेकिन देश के गृह मंत्री जी जिस तरह से वहाँ, और वहाँ के मुख्यमंत्री जी, वहाँ के ऑफिसर्स जिस तरह से उन्होंने संभाला है वहाँ पर हालात को, उससे आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल वहाँ नॉर्मलसी हो जाएगी, बिल्कुल अमन का माहौल हो जाएगा। और ये अपोजिशन पार्टी जो जिस तरह के गुमराह करने वाली कोशिश कर रहे हैं, उसमें पूरे तौर से नाकामयाब हो जाएंगे। आपको लगता है कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मणिपुर डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री को जाके स्थिति देखना चाहिए? अरे भाई, जरा उनको याद दिलाना चाहिए, मणिपुर में पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है कि वहाँ पर कोई इस तरह से एथनिक वायलेंस हुआ है। पहले भी हुआ है 1993 में, कुकी वर्सेस नागाज। उस वक्त क्या 500 लोग के देहांत हो गया था। लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने किसको भेजा था? मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेजा था, पायलट जी को। वो भी सिर्फ 3.5 घंटे के लिए, उसमें 1.5 घंटा मुख्यमंत्री जी के घर पे खाना खाया, 2 घंटा एयरपोर्ट पे रहे और वापस आ गए। और सदन में किसने बोला था? क्या प्रधानमंत्री उस वक्त के बोल रहे थे? अरे उस वक्त भी MOS, बल्कि होम गृह मंत्री ने बोला नहीं, MOS होम ने बोला था उस वक्त भी, और 40 मिनट के भाषण में ख़त्म कर दिया था। हम तो चर्चा करना चाहते हैं और कहते हैं चर्चा कीजिए। क्या उनकी चिंता है चर्चा करना? उससे गुमराह करना चाहते हैं। भारत अर्थव्यवस्था, लेकिन अमेरिकन कंपनी से लेकर जापान, कई सारे देश भारत में अब इन्वेस्ट कर रहा है। एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने अगले 5 साल में 400 मिलियन इन्वेस्ट करने का फैसला किया। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उसका पूरा श्रेय जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाना है, जिन्होंने कड़वे फैसले लिए। उस वक्त ज़रूर कड़वे फैसले की वजह से लोगों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। कड़वे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो किया वो कड़वे फैसले थे। देश को की स्टेबिलिटी, जो यहाँ की देश की जनता को बधाई देना चाहते, जिन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट दिया है और पूरे बहुमत के साथ हमारी NDA के गवर्नमेंट को बनाया है। और पिछले 9 सालों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस वजह से उनके कॉन्फिडेंस के, लोगों के कॉन्फिडेंस की वजह से बड़े फैसले लिए, आज उसका नतीजा है कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही है। 2022 में देखिए, सबसे लार्जेस्ट, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी हिंदुस्तान है। आगे के फोरकास्ट दिखाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग PMI देखिए, हिंदुस्तान का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है 57.5। अब चाइना के देखिए तो वो 50 से भी नीचे है। सर्विसेज PMI जो है 58, 59, 60 है। अब वो चाइना का देखें तो वो भी नीचे है। तो उससे समझ में आता है कि हमारे एक्सपेंशनरी मोड में हमारी इकॉनमी, वहाँ जो है चाइना कम हो रहा है। जो तेज़ी से चाइना बढ़ा था 2002 से 2011 के बीच में, आज भारत उसी रफ्तार से दुनिया में बढ़ रहा है और 2027 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उसका पूरा श्रेय जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने बड़े फैसले लिए और देश को डिस्पाइट 3 साल के ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में, जब कोरोना हो, रशिया यूक्रेन वार हो और काले कपड़े वाले अपोजिशन हो, इन तीनों बॉटलनेक के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान में लाने में वो 5वें में कामयाब हुए हैं। 10वें से पहले 9वें, 9वें से 7वें, 7वें से 6ठे, फिर 5वें, और अब हम इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि 2027 में हम तीसरे स्थान पे होंगे और 2060 में हम पहले स्थान में होंगे।